सभी को जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। सभी लोगों के लिए एक, जैसा कि हमने पोस्ट डाला था कि बजरंग बाण के बारे में जानकारी, तो बजरंग बाण के बारे में जानकारी आज आपको ये देने वाले हैं कि बजरंग बाण का पाठ किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो पहला सवाल आता है कि बजरंग बाण का पाठ जो है वो किसको करना चाहिए। तो बजरंग बाण का पाठ जो है कोई भी कर सकता है। कुछ लोग कह देते हैं कि हनुमान जी महाराज का बजरंग बाण का पाठ है, इसको स्त्री नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, आप जब आप रजस्वला धर्म में हो तो आप ऐसी स्थितियों में आप उसको उस समय ना करें। बाकी आप शुद्ध हैं तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। हर व्यक्ति कर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन आप उसके कुछ तरीके हैं, आप उस तरीक़ों को आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और पहली बात तो हो गई कि किस किस को करना चाहिए, तो सबको करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि कब करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ रोज़ पाठ करने का विषय नहीं है। बजरंग बाण का पाठ जो है वो बहुत ही गति से गंभीर स्थिति चल रही हो, बहुत ही स्थिति खराब चल रही हो, बहुत शत्रुओं से परेशान हूँ, हमारी स्थिति परिस्थिति बहुत अधिक मतलब दिक्कत में हो, हम बहुत ज़्यादा परेशान हों, तो ऐसी स्थितियों में हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई किसी भी प्रकार का कोई भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हर तरीके से हमारी हार हो रही है। तो ऐसी स्थितियों में आप बजरंग बाण का पाठ करें। और पाठ, अब हमने ये जान लिया कि पाठ हमें कब करना चाहिए। तीसरा आता है कि बजरंग बाण का पाठ जो है वो कैसे करना चाहिए। तो बजरंग बाण का पाठ जो है आप कंडीशन क्या है बजरंग बाण का पाठ करने की। एक तिल का तेल का दीपक आपको 41 दिवस तक जलाना है, धूप जलाना है, गूगल का धूप हो, गूगल आपको भगवान को चढ़ाना है। और उसके बाद पान का बीरा, अच्छा पान के बीरा में भगवान में जो बीरा चढ़ता है, बीरे में क्या होता है, उसमें कत्था और चूना वगैरह नहीं लगता है, पान होता है, सुपारी होती है, लवंग होती है, इलायची होती है, गुलकंद होता है और यही सारी चीज़ें लगती हैं। तो हनुमान जी महाराज को पान का बीरा चढ़ाया जाता है। हनुमान जी महाराज को पान का बीरा चढ़ाइए। उसके बाद कम से कम 11 से 21 आप मदार के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप यही सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें भगवान को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फिर आप तिल का जो तेल है वो आप भगवान को उसका दीपक लगाएं, धूप लगाएं। और इसके बाद फिर कम से कम 5, 7, 11 नित्य आप 41 दिवस तक आप उसका पाठ करें। रोज़ पाठ इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसमें हनुमान जी महाराज को श्री रामचंद्र जी सरकार की कसम दी जाती है, दुहाई दी जाती है। और ये हनुमान जी महाराज को आप छोटे छोटे काम होते उसमें आप बार बार बजरंग बाण का पाठ करते, तो ये हनुमान जी महाराज को अच्छा नहीं लगता है। ये अच्छी बात भी नहीं है कि बार बार हनुमान जी महाराज को कसम दें, तो इससे हमारा भी अनिहित होने का डर रहता है। तो इस वजह से जब स्थिति परिस्थिति गंभीर हो तभी बजरंग बाण का पाठ करें। आशा करते हैं सब लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। और किसी के मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई मन में भाव या क्वेश्चन या किसी प्रकार का प्रश्न अगर चल रहा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, ताकि हम आपको उस चीज़ का अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन कर पाएँ, बता पाएँ और ये जानकारी आप सब तक पहुँचाएँ। हमारा देखो उद्देश्य यही है कि छोटी छोटी जो जानकारी हम लोग करते तो हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते हैं। कहते तो हैं कि भैया बहुत दिन से हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। कहाँ से होगा जब हम सही से कर ही नहीं रहे हैं। सही से करेंगे हमें तब प्राप्त होगा। इसलिए तरीका ठीक होगा तो ज़रूर प्राप्त होगा। हमारी यही बस मन में कामना है कि आप सब लोग करते हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको हम पूरी जानकारी दें और सही जानकारी दें,
2 दिन 1 दिन अगर वीडियो लेट भी हो जाए, लेकिन समझ लेना कि मैं उस चीज़ की जानकारी खोजने में ही लगा हूँ। तो इस वजह से सही जानकारी हम प्राप्त करके फिर हम आपको देते हैं जानकारी। तो ये जानकारी सब तक आप पहुँचाएँ, शेयर करें वीडियो को, और जो भी मन में विचार चल रहा हो, जो भी मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, तो उस उत्तर पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम ज़रूर उसका उत्तर देंगे। सभी को जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे।